हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष कथा महात्म्य के अध्याय 8 के बारे में जानेंगे। उससे पहले चलिए सुनते हैं भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी। एक बार पश्चिम बंगाल के श्रीखंड नामक स्थान पर भगवान के एक भक्त श्री मुकुंद दास रहते थे। श्री मुकुंद दास के यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ जी का श्री विग्रह थी। वह उनकी बहुत सेवा करते थे। एक बार श्री मुकुंद दास जी को किसी कार्य के लिए बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाकर कहा कि घर में श्री गोपीनाथ जी की सेवा होती है, इसलिए बड़ी सावधानी से उनको भोग इत्यादि लगाना। यह सब अपने पुत्र को बताकर श्री मुकुंद दास जी अपने कार्य के लिए चले गए। पिताजी के जाने के बाद रघुनंदन अपने मित्रों के साथ खेलने चले गए। दोपहर के समय माताजी ने आवाज देकर कहा कि अरे रघुनंदन, भोग तैयार है, आकर ठाकुर जी को भोग लगा दे। रघुनंदन खेल छोड़कर आए। वह हाथ पैर धोकर भोग की थाली श्री गोपीनाथ जी के आगे सजाई। फिर श्री गोपीनाथ जी से बोले, लो जी, आप ये खाइए, मैं कुछ देर में आकर थाली ले जाऊंगा। श्री रघुनंदन अभी बालक ही थे, इसलिए बड़े ही सरल भाव से रघुनंदन ने श्री गोपीनाथ जी से निवेदन किया। फिर वे खेलने चले गए। कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि गोपीनाथ जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अब आप थाली लेने आएंगे। ऐसा सोचकर वह घर के मंदिर में आए। आकर देखा कि भोग तो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, जैसा वे उसे छोड़ गए थे। बालक रघुनंदन ये देख घबरा गए और कहने लगे, अरे आपने इसे खाया क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? पिताजी को पता लगेगा तो बहुत डांटेंगे। ऐसा कहकर रघुनंदन रोने लगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ। गोपीनाथ जी ने खाना शुरू नहीं किया। अब तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगे। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, आप खाओ, और अनुनय विनय करने लगे। भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। रघुनंदन के सामने बैठकर खाने लगे। खाने के उपरांत श्री गोपीनाथ जी फिर से मूर्ति बन गए। रघुनंदन ने खुशी खुशी थाली उठाई और माँ को दे दी। माता ने खाली थाली देख सोचा कि अबोध बालक है, भूख लगी होगी, इसलिए प्रेम प्रसाद खा लिया होगा या मित्रों में बांट दिया होगा। बालक को संकोच न हो, इसलिए माता ने बालक से कुछ पूछा ही नहीं। शाम को श्री मुकुंद जी घर आए तो बालक रघुनंदन से पूछा कि सेवा कैसी हुई? रघुनंदन जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छी। श्री मुकुंद दास जी ने कहा, जाओ कुछ प्रसाद ले आओ। रघुनंदन ने उत्तर दिया, प्रसाद? वो तो गोपीनाथ जी सारा ही खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। यह सुनकर श्री मुकुंद दास जी ही बहुत हैरान हुए। उन्हें पता था कि इतना नन्हा बालक झूठ नहीं बोल सकता। कुछ दिन बाद रघुनंदन को बुलाकर कहा कि मुझे आज भी किसी कार्य से बाहर जाना है, इसलिए गोपीनाथ जी की ठीक ढंग से सेवा करना। उस दिन की तरह श्री मुकुंद दास जी घर से बाहर चले गए, किंतु कुछ ही समय बाद भोग लगने से पहले वापस आ गए और घर में छिप गए। माता ने उस दिन विशेष लड्डू तैयार किए थे। उन्होंने बालक रघुनंदन को बुलाकर कहा, आज गोपीनाथ को ये लड्डू भोग लगाओ और सब न खा जाना। बालक माँ की बात समझा नहीं, किंतु गोपीनाथ जी के पास भोग लेकर चला गया। मंदिर में जाकर लड्डू से भरा थाल गोपीनाथ जी के आगे सजाया। वह हाथ में लड्डू लेकर गोपीनाथ जी की ओर करते हुए बोले, माँ ने बहुत बढ़िया लड्डू बनाए हैं, मुझे खाने से मना किया है, आप खाओ, लो ये ले लो। रघुनंदन फिर से रोना प्रारंभ न कर दे, इसलिए गोपीनाथ जी ने हाथ बढ़ाया और लड्डू खाने लगे। अभी आधा लड्डू ही खाया था कि श्री मुकुंद दास जी कमरे में आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था वो श्री गोपीनाथ जी के हाथ में ऐसे ही रह गया।
यह देखकर श्री मुकुंद जी प्रेम में विभोर हो गए। उनके नैनों से अश्रुधारा बहने लगी, कंठ गदगद हो गया और अति प्रसन्न होकर अपने रघुनंदन को गोद में उठा लिया। आज भी श्रीखंड में आधा लड्डू लिए श्री गोपीनाथ जी विराजमान हैं। कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है। बोलिए श्री गोपीनाथ जी की जय। अरे श्रोतागण, चलिए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष कथा महात्म्य अध्याय 8। तुलसी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। कार्तिक महात्म्य अध्याय 8 में तुलसी की महिमा और जलांधर तथा विष्णु के अपनी पत्नी वृंदा के प्रति अवैध प्रेम की कथा तुलसी के प्रति विष्णु के विशेष लगाव को स्पष्ट करती है। तुलसी की महिमा का वर्णन यह दर्शाता है कि कार्तिक महात्म्य और मार्गशीर्ष महात्म्य दोनों में ही यह विष्णु को प्रिय है। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, उन यशस्वी तुलसी की महिमा का यथार्थ वर्णन कीजिए, जिनकी उपस्थिति मात्र से आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान ने कहा, रत्न, स्वर्ण, पुष्प और मोती तुलसी पत्र अर्पण करने से मिलने वाले पुण्य का 16वां भाग भी नहीं देते। जो मनुष्य तुलसी दल से मेरी पूजा करता है वह गर्भ में नहीं जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तुलसी उगाए और उसके पत्तों से मेरी पूजा करे वह स्वर्ग में भी आनंदित होगा और श्वेत द्वीप में मेरे निवास में भी। यदि कोई मनुष्य पवित्र सुगंधित और अक्षत तुलसी दल से कम एक बार मेरी पूजा करता है तो यमराज उस मनुष्य के पाप को मिटा देते हैं, जिसे वे उसके अभिलेख में लिखा हुआ देखते हैं। यदि लोग मेरी पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एकत्र नहीं करते तो उनकी जवानी, जीवन, धन और संतान पर धिक्कार है। उनका सुख इस लोक और परलोक में नहीं देखा जाता। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल से पूजित मेरी मूर्ति का दर्शन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी दल सहित मुझ राम जी का निरंतर पूजन करता है तो उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे पापों की तो बात ही क्या। यदि फूल तोड़ने के बाद बहुत समय बीत गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए। यदि पानी बहुत समय पहले निकाला गया हो तो उसे भी फेंक देना चाहिए। तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। गंगा जल को भी बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। हे पुत्र, जब तक पवित्र तुलसी, जो मेरा प्रिय पत्र है, उपलब्ध नहीं होती तब तक मालती और अन्य पुष्प गर्जना करते हैं। जो मनुष्य कम से कम एक बार बिल्व पत्र से मेरी पूजा करेगा वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। वह मेरी शरण में आएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। तुलसी का पत्ता मुझे बिल्व पत्र, कमल और कौस्तुभमणि से भी अधिक प्रिय है। तुलसी दल का अखंडित पुष्पों का समूह मेरे हृदय को क्षीरसागर से निकली हुई पद्मा के समान प्रिय है। जिस प्रकार द्वादशी चाहे कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का मेरा प्रिय है, उसी प्रकार तुलसी का पत्ता भी चाहे काला हो या काला मेरा प्रिय है। यदि कोई मनुष्य तुलसी पत्र लेकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है तो देवता, असुर और मनुष्य सभी उसकी पूजा करते हैं। जब तक काली तुलसी का एक भी अंकुर नहीं मिलता तब तक कौस्तुभ जैसे असंख्य रत्न और रत्न गर्जना करते रहते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण तुलसी के साथ भक्ति पूर्वक कृष्ण की पूजा करता है वह उज्जवल लोक को प्राप्त करता है, जहाँ श्री के साथ विष्णु भी विद्यमान रहते हैं। जो लोग मेरी पूजा के लिए भिक्षुकों और अन्य भक्तों को तुलसी के पत्ते देते हैं वे अचल लोक को जाते हैं। जो मनुष्य श्याम और श्वेत तुलसी दल से मेरी पूजा करता है वह शरीर त्यागने के बाद शाश्वत वैष्णव गति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने कहा, हे केशव, धूप दान की महिमा तथा दीप दान से होने वाले लाभ को मुझसे सत्य सत्य बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, सुनो, मैं तुम्हें धूप बत्ती का लाभ और दीप दान का फल बताता हूँ। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में अगरबत्ती, कपूर और सुगंधित दिव्य चंदन से मुझे धूप अर्पित करने से भक्त अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो वैष्णव काले घृत की लकड़ी से उत्पन्न धूप से
मेरे मंदिर को धूनी देता है वह नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी और मिश्री के साथ सुगंधित गोंद राल की धूप अर्पित करता है तो मैं उसे जो भी चाहिए वह देता हूँ। गोंद राल का धुआं देने से सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। काले एलोवेरा की लकड़ी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। काले अगलोचुम की धूप शरीर और निवास को पवित्र करती है। साल वृक्ष के राल युक्त स्राव की धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करती है। धूप में 10 घटक होते हैं। जटा पुष्प, इलायची, गोंद, राल, हरी तकी, कूट, चंदन, साल वृक्ष का रस, गुड़, सैला और अक्षर के साथ नख। यदि कोई मुझे मार्गशीर्ष मास में 10 द्रव्यों से युक्त धूप अर्पित करता है जो मुझे बहुत प्रिय है तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं बल, पोषण, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। मनुष्यों को मुस्ता की धूप प्रिय है। गुड़ की धूप शुभता और दूसरों पर विजय दिलाने वाली है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इसे मेरे समक्ष अर्पित करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। जिसके अंग मुझे अर्पित धूप के अवशेषों से पोछे जाते हैं उसे आकाश, पृथ्वी या वायुमंडल से आने वाले किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। यदि मार्गशीर्ष मास में मेरे समक्ष अखंड श्रद्धा पूर्वक धूप अर्पित की जाए तो उस मनुष्य को कोई कष्ट नहीं होगा, उसे सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी। धूप सुंदरता प्रदान करती है। धूप अत्यंत पवित्र करने वाली होती है। वृक्ष से निकलने वाला रस दिव्य होता है। यह अत्यंत पवित्र और पवित्र करने वाला होता है। अब मैं दीपों की उत्तम प्रभावकारिता का वर्णन करूंगा। यदि इन्हें अर्पित किया जाए तो मनुष्य निसंदेह बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य घी से भरी हुई अनेक बत्तियों वाला दीपक विधि पूर्वक जलाता है वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने प्रकाश को लहराते हुए देखेगा वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो व्यक्ति मेरे सामने भक्ति पूर्वक जला हुआ कपूर लहराता है वह मुझ अनंत में प्रवेश करेगा। हे पुत्र, यदि निराजन किया जाए तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है, भले ही मेरे लिए की गई पूजा मंत्रों और अनुष्ठानों से रहित हो। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य मेरे सामने, ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है वह परम बुद्धिमान, पूर्ण ज्ञान से युक्त तथा तीक्ष्ण दृष्टि वाला हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने तेल का दीपक जलाता है उसके पुण्य को सुनो, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी हो जाता है। वह एक प्रकाशमान वायु रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाता है जहाँ उसका सम्मान होगा। अतः चतुर भक्त को अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। जो दीपदान के बाद मुझे बुझा देता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पापी लोभ या द्वेष के कारण दीपक को हटा देता है वह दीपक के हटा दिए जाने के कारण अंधा और गूंगा हो जाता है। प्यारे श्रोतागण, मार्गशीर्ष कथा महात्म्य का अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।